हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आइए शुरू करते हैं अपने सीरीज का पहला वीडियो जो है माइंडसेट। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी। एक लड़की का स्टोरी है जो बहुत टेंशन में रहती है, बहुत तनाव में है, आपके जैसे हमेशा ऐसा मुंह लटका के बैठती है वीडियोस देखने। उसके सर पे बहुत ज्यादा भार है पास होने का, क्योंकि बहुत डरती है फेल होने से। तो बहुत टेंशन चल रहा है उसके लाइफ में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बैठी थी पढ़ने के लिए, आराम से एकदम चिल में पढ़ रही थी, बट थक गई थी, 2-3 घंटे से पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते उसका आंख लग गया और सो गई। और जब थोड़ी देर बाद उठी तो उसके बुक्स सब हटा दिए थे और उसके हाथ में एक आंसर पेपर था। खाली आंसर पेपर था, एक पेन था और उधर एक टाइमर लगा था 3 घंटे का। तो उसने पूछा कि ये क्या चल रहा है। तो उसको पता चला कि उसको अभी के अभी पेपर लिखना है। किस सब्जेक्ट का, जो उसने 1.5-2 महीने से रिवाइज नहीं किया, कुछ उसको याद नहीं है, क्या चल रहा है उसको समझ नहीं आया। वो गई एग्जामिनर के पास, उसने बोला कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, मुझे पहले बताना चाहिए ना इस एग्जाम के बारे में, ये क्या चल रहा है। तो एग्जामिनर बोला ये सरप्राइज टेस्ट है, आपको लिखना पड़ेगा, अभी के अभी लिखना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे, बताओ तो सही, प्रिपेयर करने का टाइम दो, रिवाइज करने का टाइम दो, कुछ तो टाइम दो। तो उसको सीधा मना कर दिया गया कि लिखना ही पड़ेगा, जबरदस्ती बिठा दिया। काफी पैनिक हो गई वो, बहुत डर गई कि ऐसे कैसे, बहुत गुस्सा आया कि क्या चल रहा है, ये सब ऐसे थोड़ी होता है। पर फिर उसने सोचा कि कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्या करेगी। तो उसने सोचा अब पेपर तो लिखना ही पड़ेगा। और एकदम ऐसा बैठ गई कि आज तो भैया 5 मार्क आने वाले हैं, एकदम गंदा बेइज्जती होने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में। पानी वानी पिया, सेटल हो गई और शुरू हुआ पेपर। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, उसने पढ़ना शुरू किया। तो बहुत सारी चीजें उसको लगा कि ये तो कहीं पढ़ा हुआ है, पर ऐसा एग्जैक्ट कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या था, कैसे था। बट कुछ तो था। तो कुछ कुछ सोच सोच के लॉजिक बिठा के अपना कुछ रीजनिंग बना के वो पेपर लिख के सबमिट करके आ गई। अब सबमिट करने के बाद उसको ऐसा लगा कि जितना लग रहा था उतना बुरा तो नहीं था, मतलब चल गया वैसा। और वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट उसको ऐसा थोड़ा थोड़ा मजा आया था पेपर लिखने में। और जब रिजल्ट आया तब उसको कितना मार्क आया, उसको 30 आया। अब उसने एक्सपेक्ट किया था 5 मार्क और आया 30 मार्क। तो वो इतनी खुश हो गई, वो इतनी खुशी, हो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको आज तक नहीं हुआ कि कुछ भी पढ़े बिना मेरे को वर्स्ट केस 30 मार्क आ सकता है। ये तो मतलब कुछ नया ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया, उसने 5 मार्क सोचा था और 30 आ गया। अब वो हुई तो फेल ही है, बट फिर भी इतना ज्यादा खुशी किस बात का है, क्योंकि उसने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसको इतना ज्यादा मार्क्स आ गए। क्योंकि वो जिस चीज से इतना डर रही थी वो इतना ज्यादा डरावना नहीं था। फेल होना इतना ज्यादा डरावना नहीं था, वो फेल होके भी इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। अब इसमें हुई दो चीज। एक, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरा, उसका वो जो डर था वो थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा कम हुआ। फिर जब उसने दूसरी तीसरी बार पेपर लिखा ऐसे ही, उसके मार्क्स बहुत ग्रेजुअली कम हो रहे थे, इतना कुछ बड़ा फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। उसका ये जो डर था वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग क्वेश्चंस भी उसको इतना नहीं डरा पा रहे थे, वो शांति से सोच पा रही थी, वो बस पैनिक नहीं कर रही थी। और तीसरा चीज, उसका प्रिपरेशन भी तगड़ा हो रहा था। अब तुम पूछोगे कि ऐसे कैसे, मार्क्स तो उसको कुछ आ नहीं रहा था। तो वो ऐसे कि जो पेपर्स उसने लिखे, वो पेपर्स वो खुद इवेल्युएट कर रही थी, हर चीज। और ना कि जस्ट इवेल्युएशन, आई वुड से एनालिसिस। क्योंकि जो भी उसने रीजनिंग सोचे होंगे, जो भी उसने लॉजिक सोचे होंगे अपने आंसर लिखने के टाइम पे, भले आंसर सही हो, भले एमसीक्यू तुमने आंसर बी मार्क सही किया है, लेकिन तुम क्या लॉजिक से, क्या रीजन से वो बी पे आए हो वो सिर्फ तुम्हें पता है। उसके 2 मार्क तुमको मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम खुद उसको इवेल्युएट करोगे तब तुम समझोगे कि ये गलत था। वो इफेक्टिवली 2 मार्क तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था उसके पीछे वो गलत था।
तो ये एनालिसिस से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका कोर कॉन्सेप्ट, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, सब कुछ बेटर हो रहा था, जिससे उसका प्रिपरेशन तगड़ा हो रहा था। अभी ये पूरा इतना बड़ा स्टोरी से क्या समझ आया? हम लोग फेलियर से इतना सारा डर गए हैं। क्यों? क्या होता है फेल होने से? क्यों वो इतना बड़ा चीज है? क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हमें लगता है कि हम में पोटेंशियल नहीं है, हम में एबिलिटी नहीं है, हम में नॉलेज नहीं है, हम मेहनत नहीं कर पाते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये क्यों सोचते हैं हम? रिजल्ट से हम क्यों डिफाइन करते हैं अपना पोटेंशियल? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मई 25 में सीए फाइनल पास करी और मुझे रैंक आया AIR 49। लेकिन अगर मैं आज वापस सीए फाइनल की एग्जाम दूं तो मुझे रैंक नहीं आएगा। मैं शायद पास भी ना हूं, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, तो मेरे को रैंक नहीं आने वाला है। तो क्या तभी मैं केपेबल थी और अभी नहीं हूँ? जिन बच्चों जो फाइनल के बच्चे हैं, अगर वो अभी इंटर की एग्जाम वापस दे तो क्या तुम वापस उतने ही मार्क्स लेकर आ पाओगे? तो क्या तुम में तभी पोटेंशियल था और अभी नहीं है? तुम तो वही हो ना, तुम तो वैसे ही हो, वैसे ही पढ़ रहे हो, वही चीज कर रहे हो, वही स्ट्रेटेजीज अपना रहे हो। तो रिजल्ट क्यों बदल गया? क्या रिजल्ट एक सही डेफिनेशन होगा तुम्हारे पोटेंशियल का? नहीं। वो वो बस एक क्वांटिफिकेशन है तुमने जो मेहनत डाली है उसकी, तुमने जो एफर्ट्स डाली है उसकी, तुमने जो 3 घंटे में परफॉर्म किया उसकी। वो 3 घंटे तुम्हारा पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है, और ना कि वो पीछे के 3 साल या पीछे के 6 महीने जो तुमने दिए हैं, जो तुमने तुम्हारा एफर्ट्स डाला है, जो मेहनत किया है, जो इतना प्लानिंग एग्जीक्यूशन, इतना जो टेंशन लिया है, वो सब नहीं डिफाइन करेगा, और ये 3 घंटा डिफाइन करेगा। तो प्रेशर इज नॉट ऑन पासिंग और फेलिंग, प्रेशर इज ऑन द एफर्ट्स। अगर तुम फेल हुए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेहनत नहीं किया तो तुमको मार पड़ेगा। वो बात ज्यादा गलत है, मेहनत ना करना ज्यादा गलत है। तो अपना ये जो इतना बड़ा टोकरा लेके घूम रहे हो, टेंशन का, प्रेशर का, जो इतना भार लेके घूम रहे हो, उसको थोड़ा साइड पे रखो। वो जो डर है उसको थोड़ा साइड पे रखो, और अपने प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होने की ट्राई करो। क्योंकि ये जो वजन है वो तुमको ज्यादा तुम्हारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट कर रहा है। उसको साइड पे रखोगे तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, तुम प्रैक्टिकली सोच पाओगे। और इसको साइड पे रखने का एक ही तरीका है कि तुम उस डर को सामने से एकदम हेड ऑन उसके सामने चले जाओ और बिंदास पेपर लिखो, बिंदास मॉक लिखो। और बिल्कुल भी, मतलब तुमको 5 मार्क आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा लिखेंगे, हर मिस्टेक, हर गलती, जो अलग हमने लॉजिक लगाया, जो अलग रीजनिंग लगाया, जो अलग सोचा, जो अलग एप्लीकेशन किया। भले तुमको कॉन्सेप्ट आता है, कहीं बार हम अप्लाई नहीं कर पाते, कहीं बार हम उस तरीके से सोच नहीं पाते, हमारा आंसर भले आ जाए बट वो सोच गलत होती है। उस चीजों को लिखेंगे, उस चीजों को एक मिस्टेक बुक बनाएंगे, और नेक्स्ट पेपर लिखने से पहले उसको पढ़ेंगे, और पेपर लिखने के टाइम वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम हमारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो रहे हैं, जिससे हमारा पूरा एक बैकग्राउंड सेट हो रहा है, एक प्रॉपर कोर स्ट्रेंथ बन रहा है हमारा, हमारा सब्जेक्ट्स पे ग्रिप बढ़ रहा है, हमारा प्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। जब जब तुम खुद अपने आप को इवेल्युएट करोगे, और ऐसे इवेल्युएट मत करो कि ये पेपर मैंने लिखा है, ऐसे इवेल्युएट करो कि ये किसी तीसरे बच्चे ने लिखा है, तुम नहीं जानते उस बच्चे को, और उसका पूरा एनालिसिस करो, और इतना रूथलेस चेकिंग करो, इतना गंदा चेकिंग करो कि तुम फेल ही हो जाओ। पास होने का ऐसा एकदम 0.1% कुछ चांसेस हो, इतना गंदा चेकिंग करो। फेल होने से डरना नहीं है। तो इस पूरे वीडियो का यही एक कंक्लूजन है कि ब्रो, मौक दो, तो ही हमारा उद्धार होगा जीवन में। बस यही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ अपने व्यूज देने हैं, कुछ बातें करनी है, तो कमेंट्स में लिखिए। और अगले वीडियो के लिए अगर कुछ सजेशंस है तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।